मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर दिन जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल रेसर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जाने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे तथा ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूँगा, ते रहेंगे तथा काम कुछ समय पहले से हो रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि जब जानते हैं कि फ्यूचर में काम होगा तो कुछ समय पहले से हो रहा होगा। अब ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब है कुछ समय पहले से काम जो होगा वो परफेक्ट और जो काम जारी रहेगा वो कंटिन्यूअस, तभी तो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, तो जान ही गए आप लोग। तो इस पहचान को आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नियम देख लेते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही सी इट नेम यू दे, इसके साथ लगाते हैं विल हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो आप लोग चाहे तो सबके साथ विल हैव बीन लगा सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बताते हुए आ रहे हैं हम कि सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये दिया गया है तो हम बता दे रहे हैं। इसके बाद नियम है निश्चित समय के लिए फ्रॉम सीन्स का यूज नहीं करते। देखिए यहाँ देख लीजिएगा, जैसे कि सुबह से खाना खा रही होगी, वह सुबह से खाना खा रही होगी, तो हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीन्स का यूज करते थे। लेकिन फ्यूचर में सीन्स का यूज नहीं करना है। कभी कभी जो है कर दिया जाता है, जैसे किताबों में दिया गया, अभी तक कुछ किताबों में दिया गया सीन्स का यूज किया जाता है। लेकिन अब जो मॉडर्न में है फ्रॉम का यूज किया जाता है। आप फ्रॉम का यूज करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए सीन्स को क्रॉस कर दिए, सीन्स का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। फार का यूज वैसे ही रहेगा जैसे करते थे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वैसे ही रहेगा, फार को लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, किसी समय तक काम चलने के लिए बाय प्लस टाइम लगाते हैं। जैसे कोई समय रहता वो एक निश्चित समय तक कोई काम चलता रहेगा, तो वहां पे हम करते हैं बाय का यूज। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में है, वह 9 बजे तक 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। वह 9 बजे तक 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 बजा है, यहाँ पे 9 बजा है, तो वह पढ़ रहा होगा। उम्मीद तो की जाती इसमें केवल 9 बजे तक वह पढ़ रहा, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ कहीं से वो पढ़ना शुरू किया होगा। तो जब 9 बज जाएगा तो उसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है जनवरी तक वह 2 महीने से तैयारी कर रहा होगा, और जो है जून तक वह 4 महीने से डांस सीख रहा होगा। ये सब चीज़ें एक बाउंडेशन लगा दिया जाता है, एक टाइम लगा दी जाती है कि इतने समय तक यह काम इतने दिन से कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे ऐसे भी कभी सेंटेंस दे दिया जाता है। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि वह जो है जनवरी से विद्यालय पढ़ने जा रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। और ये दोनों टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका फार्मूला बताते हैं, फार्मूला के बाद चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। ठीक दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। अब चलिए बताते हैं फार्मूला और इसका एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय को दिखाने के लिए निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज। इसके बाद हमको लगा देना टाइम, और यहाँ पे जो टाइम है बाय द टाइम जो होती है, कह सकते हैं बाय के बाद टाइम का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जनवरी तक वह 2 महीने से पढ़ रहा होगा, एक बाउंडेशन, एक बाउंड्री लगाते हैं, जिसको एक पॉइंट वहां पे दे दिया जाता है कि यहाँ तक यह इतने दिन से काम कर रहा होगा।
एक समय दिखाई जाती है। तो एग्जाम्पल से आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। किताब में बस यही 2 टाइप से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए, वह 2 बजे तक, इतना निकाल लीजिए, 2 बजे तक 4 घंटे से कपड़ा धो रही होगी। मतलब अभी 2 बजा नहीं है, अभी 2 यहाँ पे बजेगा और इसके पहले ये कपड़ा धोना शुरू कर दी, यानी कि इसके पहले का काम परफेक्ट है। ये कपड़ा धोना शुरू कर दी, जब 2 बज जाएगा तो जाके इसको 4 घंटा हो जाएगा। मतलब कि जब 2 बजेगा तभी इसको 4 घंटा हो जाएगा कपड़ा धोते हुए, और अभी ये नहीं पता है कि कितना समय हुआ है। ठीक है, तो यही 2 टाइप का आपको सेंटेंस मिलेगा। एक इस टाइप का मिलेगा, जैसे उसका भाई जनवरी से संगीत सीख रहा होगा। इसमें एक ही टाइम दी गई है, इसमें यह नहीं बताया गया है कि मान लीजिए फरवरी तक या मार्च अप्रैल तक इसको कितना समय होगा, ये नहीं बताया गया है। और एक सेंटेंस में बताया जाएगा कि इतने दिन तक इसको इतना समय हो जाएगा काम करते हुए, कहने के मतलब है। तो चलिए बनाते हैं। सी सब्जेक्ट है, विल हैव बीन लगाएंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे एक वचन है सी तो हैज बीन लगा दें। हैज बीन नहीं, हैव बीन सबके साथ लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो हैव बीन लगता है। ठीक है ना, बीन। अब देखिए यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन लगा दिए। इसके बाद हमको मेन वर्ब लिखना है। धो रही होगी, धोना होता है मेन वर्ब। वॉश मीन्स धोना, इसमें लगाएंगे आईएनजी, वॉशिंग। कपड़ा धो रही होगी, वॉशिंग द क्लास। और 4 घंटे से, यहाँ पे टाइम लगाना। अब देखिए, फ्रॉम और फॉर का यूज करना है इसको निश्चित टाइम के लिए, और ये वाला जो टाइम है तक के लिए यूज करना हमको। बाय प्लस टाइम मतलब तक के लिए यूज करना है। तो लगाइए 4 घंटे से, तो फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पर लगाना है 2 बजे तक, बाई 2 o'clock। बस, यानी कि आपको इतना समझना है कि बाय का यूज हम करेंगे तक के अर्थ में, इतने समय तक इसको इतना टाइम हो जाएगा काम करते हुए। और एग्जांपल देखिए, उसका भाई जनवरी से संगीत सीख रहा होगा। इसमें तो सिंगल टाइम दी गई है, उसका भाई, तो हिज ब्रदर विल हैव बीन। सीखना होता है लर्न मीन्स, लर्न क्या सीख रहा होगा, म्यूजिक, लर्न द म्यूजिक। जनवरी से, तो जनवरी के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं। फ्रॉम जनवरी। इसके बाद है अध्यापक 10 बजे से व्याकरण पढ़ा रहे होंगे। देखिए सिंगल टाइम चल रही सब में। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। ग्रामर, और कब से, 10 बजे से, फ्रॉम 10 o'clock। इसके बाद है वह 2 बजे तक 4 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी। 2 बजे तक, जहां पे तक दिया है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद सिंगल सेंटेंस है जो दिया गया है एक टाइम वाला, इसको पहले बना लीजिए। लास्ट में आप बाय लगा करके वहां पे समय लिख दीजिएगा, बस आसान हो जाएगा। देखिए, सी विल हैव बीन अब वेटिंग फॉर मी। कब से, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। और 2 बजे तक, बाई 2 o'clock। ठीक है ना। इसके बाद राधा दीपावली से इस विद्यालय में पढ़ रही होगी। तो राधा विल हैव बीन
पढ़ना होता है, स्टडी लगाएंगे यहाँ पे, स्टडिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, कब से, दीपावली से, तो फ्रॉम दीपावली। इसके बाद मैं जनवरी तक दिल्ली में 2 वर्ष से रह रहा हूँगा, तो बनाइए इसको, आई के साथ शैल यूज कर देते हैं, अब की बार हम विल का भी लगा सकते हैं। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और कब से, 2 वर्ष से, तो फॉर 2 ईयर्स। अब बताइए, मैं जनवरी तक दिल्ली में 2 वर्ष रह रहा हूँगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाई जनवरी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बताते हैं कि 2 सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाता है। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी बाल गोपाल नंद लाल। चलिए बताते हैं 2 सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, फार्मूला वही रहेगा, सेम फार्मूला जो था वही रहेगा यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक फार्मूला वही रहेगा। उसके बाद हमको लगाना है कंजंक्शन, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें हम जोड़ते आए हैं, सेम ऐसे इसमें जोड़ा जाएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल को। जब तुम आओगे मैं 4 घंटे से खाना बना रही हूँगी। जब तुम आओगे तब मैं 4 घंटे से खाना बना रही हूँगी, मतलब कि आप नहीं आए हैं उसके पहले से खाना बनाना जारी है, लेकिन जब तक आप उसके पास पहुँचेंगे तब तक उसको 4 घंटे बनाते हुए हो जाएगा। जैसे कि 9 बजे तक मैं 2 घंटे से खाना बना रही होंगी, तो यही चीज़ है कि जब तक वो आएंगे तब तक और 9 बजे तक, यानी कि टाइम वैसे ही है, लेकिन एक फिक्स समय दिया गया, एक निश्चित टाइम दी गई है कि उतने समय तक, एक निश्चित समय तक हमको इतना समय हो जाएगा कुछ करते हुए, ये चीज़ है। तो चलिए बनाइए। जो आपको दिखेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आप उसी को बनाइएगा पहले। देखिए, मैं 4 घंटे से खाना बना रही होंगी, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आई के साथ आप शैल विल कुछ भी लगाइए। आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, ठीक, 4 आवर्स। इसके बाद है जब तुम आओगे, जब तुम आओगे व्हेन यू कम, बस हो गया। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, व्हेन यू कम आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसको पहले लगा सकते हैं और इसको बाद में, ये तो बताते आ रहे हैं पहले से ही। इसके बाद है तुम्हारे आने से पहले मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँगा। तुम्हारे आने से पहले मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँगा, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाइए। अब की बार लगाते हैं विल। आई विल हैव बीन रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग फ्रॉम। आप अगर चाहें तो फ्रॉम की जगह पे सिंस लगा सकते हैं, हम ऐसा नहीं किए कि बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में जो है सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। बताना हमारा फर्ज है, हम बता दिए। आप लोग फ्रॉम का यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिंस लगाएंगे तो फिर गलत नहीं है। फ्रॉम 9 o'clock, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम, बस। इसके बाद है जब तुम आओगे वह 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, यानी कि कोई इंतजार कर रहा है आपका, तो आपसे कोई कह रहा है कि भाई चले जाओ, जब तक तुम जाओगे उसके पास, यानी कि जब तुम जाओगे
तो तब तक तुम्हारा इंतजार वह 5 घंटे से कर रही होगी, मतलब कि इंतजार करते हुए 5 घंटे हो जाएगा। तो जाइए जल्दी से, इंतजार मत करवाइए। जब तुम आओगे वह 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। She will have been waiting for you। कब से? 5 घंटे से। तो for 5 hours जब तुम आओगे। When you come। इसके बाद जब वह आएगा तब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। वही है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। I shall have been reading for 2 hours जब वह आएगा। When he comes, यहाँ पे कम्स करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, तो क्रिया में यस अथवा यस लगाते हैं, तो यहाँ पर हम यस के यूज किए हैं। इसके बाद है जब तुम खेलोगे, मैं 4 वर्ष से खेल रही हूँगी। देखिए जैसे नहीं बात की जाती है आपस में कि अरे जो तुम खेल रहे हो मैं 4 साल से खेल रही हूँ, ये चीज़ हो गया। ऐसे इसमें किया जा रहा है जब तुम खेलोगे तब तक मैं 4 वर्ष से खेल रहा हूँगा, मतलब कि तुमसे आगे रहूँगा। वही चीज़ है, जो काम पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे बनाइए। तो आई लड़की की बात है यहाँ भाई। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 years। इसके बाद जब तुम खेलोगे, व्हेन यू प्ले, बन गया। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 years व्हेन यू प्ले, जब तुम खेलोगे मैं 4 वर्ष से खेल रही होंगी। ठीक दोस्तों, तो जैसे मैं जनवरी तक 2 महीने से पढ़ रहा हूँगा, तो आप लोग इसको बनाएंगे कि आप बाई प्लस टाइम, इसका यूज आप सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस के पहले करिए फिर भी कोई बात नहीं, कामा लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद अगर सेंटेंस के बाद आपको करना लास्ट में बिल्कुल, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।